हेलो गाइस, कैसे हो? सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज किया जाए। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मैं थोड़े थोड़े आराम से धीरे धीरे यहाँ पर बना रहा हूँ। मे बी आपको कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए। ठीक है। मेक श्योर कि आप नोट्स साथ में रख रहे हो और नोट्स के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर नोट्स आपके साथ रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मेक श्योर। अब यहाँ पर देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं, कौन सा असाइनमेंट हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो जो कि आप कंपेयर करते हो, जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, मेक श्योर कि आपको गड़बड़ ना हो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। अब सी प्रोग्रामिंग हो तो 0 एंड 1 में रिटर्न होता है, और यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग एंड अदर लैंग्वेजेस के अंदर ट्रू एंड फॉल्स बुलियन में रिटर्न हो किया जाता है। ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न होना यानी एकदम बेस्ट होता है जब आप लॉजिकल कोडिंग करते हो। उस टाइम पर अल्गोरिदम्स जब यूज करोगे, उस टाइम पर आपको जो आउटपुट्स आएंगे उसके बेसिस पर हम यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, तो उस टाइम पर आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स पता होना जरूरी है, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर बहुत हेल्पफुल होता है हर एक अदर लैंग्वेजेस के अंदर, सारे लैंग्वेजेस के अंदर। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज किया जाए और उनके आउटपुट्स क्या मिलेंगे। लेट्स बिगिन। सो देखो, यहाँ पर डबल इक्वल्स टू दिया गया। अभी देखो, इक्वल टू का मीनिंग होता है असाइन करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और डबल इक्वल्स टू का मीनिंग होता है दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ, एंड नॉट इक्वल टू एक होता है ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, जो कि हमने बचपन से 12th स्टैंडर्ड तक, डिग्री तक किया है, वही पार्ट है यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा कौन सा था, रिलेशनल ऑपरेटर। मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ऑपरेटर्स कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करने के बाद राइट क्लिक ऑन ऑपरेटर एंड न्यू, और उसके बाद क्लास। और क्लास को मैं देना चाहूंगा रिलेशनल ऑपरेटर। मेक श्योर ऑपरेटर यहाँ पर स्पेस ना हो, अंडरस्कोर यूज कर किया जा सकता है बट स्पेस नहीं। एंड देन नाउ कमिंग विथ मेन मेथड। यहाँ तक तो आ गए हम। अब यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट एकदम सिंपली सिस आउट करके मैं यहाँ पर आपको एक प्रिंट करके दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंट नम 1 इक्वल्स टू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल के लिए 7 मान लेता है। एंड यहाँ पर सेमीकोलन देने से मेरा यहाँ पर क्लोज होता आता है, तो मैं यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड और एक num2 की वैल्यू डिसाइड कर सकता हूँ कि एज अ 7। फिलहाल के लिए मान लेते हैं, जस्ट मैं स्पेस दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कोड रीडेबल लगे, और सेमीकोलन दिया। देखो, कॉमा सेपरेटेड आप मल्टीपल सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो अब ये हो जाने के बाद अगर मैं num1 एंड num2 को प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे 7 एंड 7 मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं ये करूँ, num1 इक्वल्स टू विदाउट स्पेस, इक्वल्स टू विदाउट स्पेस, दोनों इक्वल टू के अंदर एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर num2 कर देता हूँ। अब इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? यस, ऑब्वियसली जो सोचा है वही आंसर मिलेगा, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर ये हमने यूज किया है रिलेशनल ऑपरेटर। वन वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो किस तरह से है, वो ग्रेटर देन है, वो लेस देन है, या इक्वल टू है, या फिर नॉट इक्वल टू है। अब ये ऑब्वियसली ट्रू है। अगर मैं इसको, उसकी वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको जस्ट एकदम अच्छे से बढ़िया सा समझ में आने जैसा लिख देता हूँ। सेम ये जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, कोलन दे देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर देखने में, या फिर कोलन इक्वल्स टू, ओके, आउटपुट। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि num1 इक्वल्स टू num2, इट जस्ट अ फॉल्स, बिकॉज num1 की वैल्यू कितनी है वो भी अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, जिससे हमें पता चले। यहाँ पर सिस आउट कर लेता हूँ। सिस आउट के अंदर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर
num1 इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू मुझे प्रेजेंट करवानी है, सो प्लस ऑपरेटर के साथ num1 को यहाँ पर ले लेता हूँ और उसके बाद प्लस ऑपरेटर लगाकर यहाँ पर बोलना चाहूंगा एंड एंड नहीं, जस्ट स्पेस देके num2 की वैल्यू num2 इक्वल्स टू, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ num2 दिखाना चाहूंगा। आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से दिखा सकते हो। सो num1 इक्वल्स टू num2 इक्वल्स टू यहाँ पर 7 एंड 8, ये वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। सो यहाँ पर आप कॉमा सेपरेटेड भी दे सकते हो, कॉमा सेपरेटेड डेटा। सो num1 एंड num2 की वैल्यू आ जाती है और num1 एंड num2 के रिलेशंस क्या रहेंगे वो हमें पता चल जाएगा। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, मल्टीपल कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। हाँ, और यहाँ पर बस जस्ट चेंज करना चाहूंगा मैं कि नॉट इक्वल टू, और सेम यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि बाबा नॉट इक्वल टू आपको लगाना है, और यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल यूज करूंगा, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन सिंबल यूज करूंगा, और यहाँ पर लेस देन सिंबल यूज करूंगा। सेम दोनों जगह पर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी लेस देन सिंबल यूज करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू को यूज करूंगा, और लेस देन और इक्वल टू को भी यूज करूंगा। सो मैंने यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पर, यानी सारे प्रॉपर्टी ऑपरेटर्स के अंदर क्या, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर जितने भी सारे रहेंगे उन सबको यहाँ पर ले लिया। सो आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक से देखोगे तो पता चल जाएगा। num1 की वैल्यू है 7, num2 की वैल्यू है 8, और num1 इज इक्वल टू num2 कंडीशन ऑब्वियसली इज जस्ट फॉल्स, राइट। और num1 इज नॉट इक्वल टू ट्रू, यस ऑब्वियसली बोथ आर नॉट सेम, सो यहाँ पर कंडीशन इज ट्रू। num1 is greater than num2. Num1 its value is 7 and num2 value is 8. So obviously num1 is less than num2. So num1 is greater than num2 condition is false. Huh? So it's just a condition. It just depends. It's not. It's like a condition. It's just a value, right? It's giving me an proper value. Ki both are not same. Huh? And then num1 is less than num2. Yes, obviously 7 is less than 8, and then it returns true, and num1 is greater than or equal to num2. Yes, obviously false. num1 की वैल्यू 7 है और वो ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, सो ऑब्वियसली फॉल्स। और यहाँ पर num1 इज लेस देन और इक्वल टू, यस ऑब्वियसली ये लेस देन है बट इक्वल टू नहीं है। क्या मैं यहाँ पर 8 की जगह 7 कर दूं? यस, आप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वल टू है क्या, इक्वल टू है, ट्रू आ जाएगा। और num1 इज नॉट इक्वल टू, यस ऑब्वियसली फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पर आया num1 इज ग्रेटर देन, फॉल्स, लेस देन, फॉल्स। मगर num1 और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ आर सेम, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर आ जाता है तो अगर वो ग्रेटर है तो चलेगा, नहीं है तो इक्वल टू होना चाहिए। ये पार्ट्स तो हमें 12th स्टैंडर्ड तक हो चुका था, तो यहाँ पर बस हम कोडिंग के अंदर लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप जिस तरह से प्रैक्टिस करोगे उस तरह से आपको समझ में आ जाएगी। सो मेक श्योर वीडियोस पॉज पॉज करो और उसको बनाते रहो, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। हाँ, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर मेरी वीडियो की वजह से यहाँ पर ना देखने को मिले। सो अब ये आपको देखने को मिलेगा, सारे पार्ट्स आपके सामने हैं। सो मे बी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना, या फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा कुछ पार्ट चाहिए तो ऑब्वियसली बताना जरूर। अगर आपको किसी अदर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल पाइथन में भी आपको वीडियो चाहिए तो पाइथन में भी बनाऊंगा, डेटा साइंस में चाहिए डेटा साइंस के लिए भी बना लूंगा, या फिर आपको और प्रोजेक्ट्स चाहिए एंगुलर एंड रिएक्ट के बेसिस पर, आप बस बताना, मैं वो वाला पार्ट भी आपके लिए रेडी रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सो बैठे बैठे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। हाँ, सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मिलते हैं। सो मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बाय बाय।